नमस्ते दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना, यानी कि सपोर्ट कैसे निकाले, रेजिस्टेंस कैसे निकाले। सिंपल वे में मैं आपको बताने वाला हूँ। और हाँ, मेरे से ज़्यादा उम्मीद ना रखना कि मैं आपको बहुत ये वो सारे चीज़ दिखा। सिंपल मैं कैसे निकालता हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। मेरे पास कंप्यूटर भी नहीं है, तो भी मोबाइल से ट्राई करते हैं हम निकालने की। और मेरे ख्याल से आप सीख लोगे आज की सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिंपल निकालते कैसे। ठीक है, ज़्यादा मतलब अपना दिमाग कुछ लगाना नहीं है। नॉर्मल हमको पता चल जाए कि ये इसका एक सपोर्ट है, यहाँ पे रुक सकता है प्राइस, यहाँ पे एक इसको रेजिस्टेंस फेस हो सकता है। ये सारे नॉर्मल हम सीखने वाले। ठीक है, यहाँ पे रैंडमली अभी कोई भी देखते हैं, हम स्टॉक ले लेते हैं। यहाँ पे सी मोर जाते हैं और TCS, भारती, डॉक्टर रेड्डी ले क्या, डॉक्टर रेड्डी पहले ही मैं बात कर चुका, ये मत नहीं लेते, पहले भी बात कर चुका हूँ इसके ऊपर। टेक महिंद्रा, HCL, टेक महिंद्रा लेते क्या, हाँ टेक महिंद्रा लेते। ठीक है, यहाँ पे मैंने देखो, मैं हमेशा जब भी, अगर आप एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, आप SIP वगैरह करते हो और एक नॉर्मल इन्वेस्टर हो, मतलब ट्रेडिंग वगैरह ये सारी चीज़ें नहीं करते हो, तो आपको नॉर्मल 1 डे का चार्ट देखना चाहिए। ठीक है, 1 डे, अगर आप किसी स्टॉक को 1 साल के फ्रेम में देख रहे हो तो आप 1 वीक भी देख सकते हो, यानी कि आपका नज़रिया किसी स्टॉक को लेके 1 ईयर का है तो आप 1 वीक का भी चार्ट देख सकते हो। नहीं तो जनरली आप 1 डे का देखो, ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, 1 डे का चार्ट ठीक है। अब यहाँ पे ये देखो, ये डे का चार्ट है यार, ये अच्छा, ये पहले भी बात कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब देखो ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ये इसका रेजिस्टेंस बन जाएगा यहाँ पे। अब ये रेजिस्टेंस मतलब हमको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलेगा कैसा, पास्ट में जाके। नहीं तो जहाँ पे स्टॉक देखो बार बार रुकता है वो सपोर्ट हो गया। ठीक है, मान लो कि अभी देखो ये एक लाइन हमने ड्रॉ की। ठीक है, अब स्टॉक इस पे बार बार जा रहा है, देखो तो ये इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब मान लो कि स्टॉक ने इसको क्रॉस कर लिया, ठीक है, ब्रेकआउट हो गया, तो यही रेजिस्टेंस अब इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि स्टॉक का प्राइस ऊपर चल गया तो अब नीचे कल को आएगा कि यही पहले रेजिस्टेंस था, तो ये अब सपोर्ट बन चुका है। समझ रहे हो ना। तो अभी देखो, इसका हमने टेक महिंद्रा का निकाल दिया, एक हमने ऊपर लगा दिया। ठीक है, ड्रॉ कर दो बिंदास, डरने का नहीं। ठीक है, कुछ भी आप ड्रॉ कर दो, पहले करो तो सही सीखोगे। देखो अब इसमें एक और हमारा रेजिस्टेंस निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ से स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस हुआ था, यानी कि रुकावट, तो ये हमारा एक और रेजिस्टेंस निकल गया। ठीक है, अब ये देखो, अब देखो मैंने ये रेजिस्टेंस देख के स्टॉक को, मतलब ये लाइन ड्रॉ किया, और यहाँ पे आगे जब जाते हैं तो देखो यहाँ पे ये इसका सपोर्ट भी निकल के आ गया अपने को। देखे, वही बोल रहा हूँ ना, ये देखो ये सपोर्ट भी निकल के आ गया अब ऑटोमेटिक। ठीक है, तो पहले क्या था कि यही, ये देखो पहले क्या हुआ, इस स्टॉक के लिए यही रेजिस्टेंस बना। ठीक है, यहीं से फेस होके नीचे आ गया, पर जैसे ही स्टॉक ने इस प्राइस को क्रॉस किया, नेक्स्ट टाइम इसके लिए यही लाइन जो मैंने अभी ड्रॉ किया, ये सपोर्ट का काम हो गया। ठीक है, इसके लिए सपोर्ट हो गया। तो ऐसे रेजिस्टेंस और सपोर्ट निकाला जाता है। अब देखो मैंने पास्ट को देख के, वो ये देखो, ये जैसे मैंने ये वाली लाइन कहाँ गई, एक सेकेंड, अभी देखो ये ऊपर वाली लाइन मैंने फर्स्ट बनाई थी। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन मैंने वहाँ से उसको रेजिस्टेंस फेस हुआ था, इसके लिए मैंने बनाई। अब हम आगे जब चलते हैं तो देखो यहीं पे स्टॉक कितनी बार सपोर्ट लिया, उसी लाइन। ठीक है, ये देखो यहीं इसी लाइन पे कितनी बार सपोर्ट लिया, समझ रहे हो ना। तो ऐसा कुछ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाया जाता है। और देखो जब स्टॉक अपने ऑलमोस्ट, अभी इसका ऑल टाइम हाई कुछ 1800 का है। ठीक है, तो इसका एक और रेजिस्टेंस बनेगा। तो आगे अगर हमको कुछ नहीं मिलेगा ना, तो पास्ट में जाओगे तो आपको पास्ट में मिल जाएगा बहुत कुछ। ये देखो ये पास्ट में मिल जाएगा, देखा, ये पास्ट में इसका एक रेजिस्टेंस है। तो अब इसमें मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो भाई। ये देखो ये लाइन मैंने एक ड्रॉ कर दिया जहाँ से उसको पिछली बार रेजिस्टेंस ऑल टाइम हाई बना था। तो यहाँ पे हम जाते हैं तो देखो अब ये अपने ऑल टाइम हाई की ओर जा रहा है, तो मुझको लगता है ये ब्रेक करेगा अब अपने ऑल टाइम हाई को। ठीक है, तो लो भाई, इसमें एक चीज़ नया भी सीखने के लिए मिल गया। अब ये अपने लगता है ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर ही देगा। ठीक है, अब तो इस बार कर ही देगा। यहाँ पे देखो इसका एक ये भी आप रेजिस्टेंस नहीं तो सपोर्ट भी निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे तो ऐसे हम छोटे छोटे एक निकाल सकते हैं। इसमें एक ब्रेकआउट भी छोटा सा देखने के लिए मिल रहा है। तो देखो हमारा कैसा चार्ट पैटर्न अच्छा बनते हुए दिखाई दे रहा है। जहाँ से बार बार स्टॉक को ब्रेक मिलता है, मतलब ऊपर से टकरा के नीचे आता है, वो उसका रेजिस्टेंस बन जाता है, और नेक्स्ट टाइम अगर उस लाइन को क्रॉस करता है तो वही सपोर्ट बन जाता है।
अब देखो इसमें मैं कैसे वर्ड यूज़ करूँगा कि अभी स्टॉक का प्राइस चल रहा है 1786। इसके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करें तो 1577। मैंने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों बोला, क्योंकि लास्ट टाइम स्टॉक ने यहीं से आसपास बाउंस बैक हुआ था और उसके पहले भी यहीं पे बहुत बार सपोर्ट लिया था, ठीक है, बहुत दिनों तक इसी लाइन पे सपोर्ट लिया था। तो मैं इसका एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बोलूँगा। तो मैं क्या बोलूँगा कि अगर कल को मार्केट गिरावट हो रही है तो इसका जो 1577 का लेवल है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पे रुक सकता है क्योंकि पास्ट में यहीं पे रुका था, ठीक है, ऐसे वर्ड मैं यूज़ करूँगा। और फिर बाद में क्या बोलूँगा कि अगर 1764 के ऊपर थोड़े दिन रहता है, 1-2 दिन रहता है, तो ये अपने ऑल टाइम हाई भी तोड़ सकता है, ठीक है, और तोड़ ही देगा 1837 का जो इसका हाई है, ठीक है। और 1837 का हमको हाई कैसे पता चला, पीछे गए थे टप, तो ये कुछ ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं। सपोज ये 1577 का ब्रेक करता है, मतलब इसको ब्रेक कर देता है, ठीक है। ब्रेकआउट के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया, कल ही बनाया था, आप जाके देख लो। तो सपोज ये लाइन को ब्रेक करता है स्टॉक, ठीक है। अब पता कैसे चले ब्रेक कैसे करता है, देखो अब अगर एक दिन का आप चार्ट देख रहे हो तो डे क्लोजिंग अगर स्टॉक की इस प्राइस के नीचे होती है, मान लो कि ये चार्ट है, ठीक है, ये चार्ट मतलब ये कैंडल है, सपोज ये कैंडल है, अरे भाई आजा, ये सपोज मान लो कि कैंडल है, ये मैं डिलीट कर देता हूँ, मान लो ये कैंडल ही, आप समझो एक बात, तो ये कैंडल अगर 1577 के नीचे क्लोज होती है और थोड़े दिन इसके नीचे ही रहती है तो समझ जाओ फिर नेक्स्ट लेवल इसका 1418 का होगा, ठीक है, फिर नीचे आ जाएगा। क्योंकि जब स्टॉक ऊपर नहीं जा रहा है तो समझ जाओ नीचे आएगा, ठीक है, और जब स्टॉक नीचे रुक ही नहीं रहा है, सपोर्ट से फटाफट बाउंस बैक हो रहा है, मतलब अब ऊपर जाएगा, समझ रहे हो। कोई स्टॉक जब अगर, क्योंकि देखो ऊपर अगर कोई इसको बाइंग ही नहीं कर रहा है, ऊपर जाएगा नहीं, तो ऑफकोर्स वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ऐसा आप समझ सकते हो, तो ऐसा कुछ बात रहता है। अब देखो अगर स्टॉक का प्राइस सपोज यहाँ पे जैसे ये 1764 है, इसके नीचे आता है, इसके नीचे डे क्लोजिंग देखने के लिए मिलती है, स्टॉक का प्राइस इसके नीचे क्लोज होता है 1764, तो आप एक बोल सकते हो कि छोटा मोटा टारगेट, एक मतलब शॉर्ट टर्म व्यू अपना जैसे एक बना सकते हो कि भाई फिर ये इसको अगर 1764 के नीचे अगर स्टॉक आ गया तो नेक्स्ट हमको 1700 भी आता हुआ दिखाई देगा, ऐसे आप छोटे छोटे भी लगा सकते हो, ठीक है। यहाँ पे हो गया, आप कौन सा स्टॉक ले, एशियल, गोदरेज, महिंद्रा, बजाज, टाटा पावर। टाटा पावर बहुत इजी है, ठीक है, हिंडल को लेते, ठीक है, हिंडल को ले लेते। यहाँ पे देखो डे का मैंने चार्ट लगाया है। आप इसमें देखो किसी भी स्टॉक में ना 200 मूविंग डे एवरेज भी लगा के रखा करो, ठीक है। 200 मूविंग डे एवरेज क्या बताता है कि स्टॉक का प्राइस, मतलब इस 200 मूविंग डे एवरेज का मतलब क्या कि स्टॉक का लास्ट 200 दिन का एवरेज प्राइस, ठीक है, लास्ट 200 दिन का एवरेज प्राइस। तो 200 मूविंग डे एवरेज पे कौन से ट्रेडर बैठे रहते, लॉन्ग टर्म बैठे रहते, कोई भी बड़े इन्वेस्टर रहते ना, ज़्यादातर स्टॉक को 200 मूविंग डे एवरेज के नीचे लेना पसंद करते। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्टॉक का प्राइस सस्ता रहता है। तो आप ऐसा भी देख सकते हो, आपने न्यूज़ में भी सुना रहेगा कि स्टॉक 200 मूविंग डे एवरेज को तोड़ रहा है, यहाँ पे नीचे आ गया और गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है, ऐसी बातें करते। या 200 मूविंग डे एवरेज से बाउंस बैक देखने के लिए मिला, यानी कि वहाँ पे जो बड़े इन्वेस्टर बैठे थे वो इंटरेस्टेड है स्टॉक को लेकर, ठीक है। अब देखो सिंपल, ज़्यादा सोचने का नहीं, लगा दो बिंदास लाइन, फेल हो गए 1-2 बार गलत हो गए, तीसरी चौथी बार तो सही हो। अभी पहले देखो कि स्टॉक कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है। देखो जैसे कि देखो फर्स्ट यहाँ से बाउंस बैक हुआ, लाइन ड्रॉ कर दी, बन गया सपोर्ट परफेक्ट। आगे देखा पीछे का भी सपोर्ट निकल गया, देखो परफेक्ट, दिखाता हूँ ना आपको, टेंशन मत लो। यहाँ पे देखो मैंने आगे देख के सपोर्ट बनाया, यहीं से बाउंस बैक। अबे भाई आजा, अभी ये देखो 1 सेकेंड, यहीं से बाउंस बैक, जो आगे मैं सपोर्ट देख के बनाया कि यहाँ से बाउंस बैक हुआ। पहले देखने हैं कहाँ से बाउंस बैक हो रहा है, यहाँ से हो रहा है, तो मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। अब देखो 2 टाइम वहीं से बाउंस बैक, 2 क्या 3 टाइम, अरे भाई ये लाइन, ठीक है, ये हटा देता हूँ मैं सब। तो देखो तीसरी टाइम भी यहीं से बाउंस बैक हुआ है, इसी हमारे। और हाँ, सपोर्ट हमने अगर लगा दिया जैसे 623 का, तो कसम नहीं खाया है कि 623 से पलटी हो, 620, 619, 615 भी आ सकता है, ठीक है। पर अगर वहाँ से हमको देखना है कि बाउंस बैक कितना जल्दी कर रहा है, वो काफ़ी मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये इसका एक देखो सपोर्ट निकल गया। आप इसका रेजिस्टेंस भी निकालते हो, ध्यान से देखना। ये देखो मैं बिना लाइन ड्रॉ किए ही पहले बता देता हूँ आपको। यहाँ से स्टॉक एक बार रेजिस्टेंस फेस किया, नीचे आया, वहीं से एक बार फेस किया, नीचे आया, वहीं से फेस किया, नीचे आया, ठीक है। तो ये मतलब बार बार इस प्राइस से नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो, यहाँ पे सिंपल ऐसे, जो ऊपर वाले टॉप 2 प्राइस है, ठीक है। तो देखो हमारा रेजिस्टेंस भी बन गया, क्या ही दिक्कत है। और देखो अब मैंने ये रेजिस्टेंस क्या देख के बनाया कि ये जो ऊपर का लाइन है यहाँ से नीचे आया, यहीं से नीचे आया और यहीं से नीचे आया, पर जैसे इसको ब्रेक किया तो इसमें एक मूवमेंट देखने के लिए मिला, जैसे ब्रेकआउट हुआ, ठीक है। पर जैसे स्टॉक का प्राइस नीचे आया तो इसी प्राइस पे देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, ठीक है, कितनी दफ़ा सपोर्ट लिया, देखो दिखाता हूँ आपको, ये देखो कितनी बार सपोर्ट लिया, ठीक है, लिया है ना। तो वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, एक किधर गया भाई खुल, वही मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अब मान लो स्टॉक का प्राइस यहाँ, इसको रेजिस्टेंस फेस हो रहा है, ये रेजिस्टेंस हो गया। अब सपोज ये स्टॉक का प्राइस ऊपर चल जाता है रेजिस्टेंस के, तो नेक्स्ट टाइम यही रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, सपोर्ट, ठीक है। और यही स्टॉक का प्राइस इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे आता है, तो इसी स्टॉक के लिए ये लाइन रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है, समझे। देख लो, आपको चार्ट पे भी दिखाई देता रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ देखो बनाने का, यहाँ पे आप बना सकते हो, ठीक है, परफेक्ट बनाए हम लोग ने, ठीक है। ये हो गया। एक और हम कोई स्टॉक ले क्या, यहाँ पे बजाज फिनसर्व ले लेते, ठीक है। अब ये देखो, पहले क्या फाइंड करना है, कहाँ से स्टॉक बाउंस बैक हो रहा है। पहले नीचे वाला लेवल भी एकदम लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे देखो एकदम नीचे मैंने लगा दिया, ये लगा दिया, ठीक है। ये हमारा एक सपोर्ट हो गया, ठीक है। अरे देखो क्या सपोर्ट लगा है भाई, क्या ही सपोर्ट लगाया मैंने, ठीक है। एक्चुअली मेरे को पीछे देख के लगाना चाहिए, मैं आगे देख के लगा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैंने जो आगे सपोर्ट देख के लगाया, अब यही सपोर्ट मतलब एक्चुअली, चलो ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे आप। मैं पास्ट आ जाता हूँ, पीछे देख के थोड़ा लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखो मैं लगा देता हूँ, इसका ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया, मैंने ये देख के रेजिस्टेंस लगाया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे स्टॉक जिसको रेजिस्टेंस फेस हुआ, नीचे आ गया, ये एक सपोर्ट बन जाएगा, ये एक सपोर्ट भी बना सकते हो यहाँ पे, ये लाइन पे, ये हाँ बन गया। ये देखो ये जो हमने रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया, देखो नेक्स्ट टाइम इसको यहीं पे रेजिस्टेंस मिला था, कितने दिन तक स्टॉक यहीं पे था, रेजिस्टेंस फेस हुआ था जब तक ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है, देख रहे हो। तो ये रेजिस्टेंस जैसे उसको तोड़ा, सीधा फायर हो गया। फिर यही जो लाइन हमने रेजिस्टेंस बनाया, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ, इस स्टॉक के लिए सपोर्ट का काम कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम इसी के लिए ये सपोर्ट का काम कर दिया, ठीक है। और ये देखो फिर बाद में भी फ्यूचर में यही लाइन इसका सपोर्ट का काम कर दिया, यहीं से बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये ऐसे बना सकते हो। इसमें एक और आप ड्रॉ कर सकते हो, जैसे ये भी ड्रॉ कर सकते हो, ऐसे यहाँ से ऐसे कर सकते हो आप। फिर एक देखो यहाँ से बार बार स्टॉक को रेजिस्टेंस फेस हो रहा है इस लेवल से, ठीक है। तो आप एक ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, ऐसे लाइन बना सकते हो। तो अब अपन क्या बोलेंगे कि बजाज फिनसर्व का सपोर्ट अभी क्या है 1565 का, पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की बात करूँ तो क्या निकल के आएगा 1437 का, क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हुआ था स्टॉक। तो मैं क्या बोलूँगा कि बजाज फिनसर्व का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 1437 का है। अगर सपोज मार्केट में थोड़ा नेगेटिव रहता है तो बजाज फिनसर्व 1565 भी आ सकता है। पर अगर बजाज फिनसर्व 1743 को क्रॉस करता है, यानी कि अपने रेजिस्टेंस को, फिर ये हमको एक बड़ी रैली भी दे सकता है। मतलब ये हमको फिर 1896 और फिर 1896 को ब्रेक करता है तो 2000 के भी लेवल को दिखा सकता है, ठीक है। ऐसे आप बोल सकते हो, समझ लो। एक और छोटा सा मैं ले लेता हूँ कोई भी स्टॉक, टाटा स्टील, सन फार्मा ले लूँ। ये देखो सन फार्मा का भी बना के रखा है, देखो जहाँ पे स्टॉक रुका था वो सपोर्ट हो गया। अब ये देखो ये सपोर्ट हो गया, ठीक है। फिर बाद में स्टॉक का प्राइस ऊपर चल गया तो फिर ये भी इसका सपोर्ट हो गया, ये इसके कुछ सपोर्ट हो गए, ठीक है। यहाँ पे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, रुक जाओ भाई। SBI देखता हूँ एक बार, SBI में क्या करके रखा भाई मैंने, ठीक है। SBI में भी नहीं समझ, इजी ढूंढ रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए।
टाटा मोटर ले लेता हूँ, बहुत लोगों की चाहत है। टाटा मोटर में देखो मैंने लगा के रखे, देख रहे हो, ये जो मैंने 787 का लगा के रखा है ना, हमारा उसी रेट पे घूम रहा है, देख रहे हो, ये 787। अब मैंने 787 का लगाया कैसे, ठीक है, ये मैंने जब स्टॉक का प्राइस 1000 के आसपास होगा ना, तब मैंने 787 का लगाया था। मैंने इसका सपोर्ट लगाया कैसे, ये क्योंकि मैं पास्ट में देखा कि स्टॉक ने इस यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था, देख रहे हो, यहीं पे रेजिस्टेंस लिया था 787 पे। ये देखो यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये इसको मैं पहले कट कर दूँ, ठीक है, रुक जाओ, इसको कट कर दूँ। हाँ, ये देखो स्टॉक ने यहीं पे सपोर्ट लिया था, देखो यहीं पे सपोर्ट लिया था। तो मैंने पास्ट देखा कि ये स्टॉक कहाँ गया भाई, पास्ट देखा मैंने स्टॉक ने कहाँ पे सपोर्ट लिया था, मैंने बना दिया। और अब फ्यूचर मतलब आज की डेट में स्टॉक का सपोर्ट वही काम कर रहा है, 787 792 के आसपास घूम रहा है सपोर्ट पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो मान लो कि जब स्टॉक का प्राइस 895 रहेगा तो उसका सपोर्ट क्या आएगा, 828। अब 828 को जब इसने ब्रेक किया तो इसका अब 828 रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या बोलेंगे कि जब ये 828 को क्रॉस होएगा तभी स्टॉक का प्राइस 900 तक जा सकता है, क्योंकि 828 के बाद हमारा सेकेंड लेवल है 900 का, ठीक है, समझ हो ना। और फिर ऐसे भी हम वर्ड यूज़ करेंगे कि 895 अगर ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट सपोर्ट 828 निकल के आता है। सपोज 828 भी ब्रेक करता है तो नेक्स्ट सपोर्ट इसका 787 के आसपास निकल के आता है, जो कि परफेक्ट काम किया हमारा, ठीक है। तो ऐसे कुछ हम सपोर्ट निकाल सकते हैं। बाकी आप पर्सनली भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पूछ सकते हो, मैं बिंदास आपको बता दूंगा चार्ट पैटर्न पे आराम से। आप टेलीग्राम ज्वाइन हो, वहाँ पे आपको मेरा पर्सनल मैसेज बॉक्स भी देखने के लिए मिल जाएगा। बहुत पर्सनली अच्छे से भी समझा सकता हूँ, अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से भी ना समझ में आता हो, ठीक है, वहाँ पे कुछ सवाल जवाब रहेंगे तो पर्सनली भी आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, आप जाके वहाँ पे ज्वाइन होना। मेरा मैसेज बॉक्स मैंने पिन करके रखा, आप मैसेज करो, किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, किसी भी स्टॉक सपोर्ट, कुछ भी स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सवाल जवाब रहेंगे वहाँ पे आप पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाकी इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, ध्यान देना। और जो भी मैंने अभी बातें बताई, आपको चार्ट पैटर्न दिखाया, स्टॉक का नाम बताया, केवल समझाने के लिए बताया। मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जाके अभी स्टॉक खरीद लो, बेच दो, नहीं भाई। जो भी मैंने आपको स्टॉक का नाम बताया, चार्ट पैटर्न बताया, चार्ट पैटर्न दिखाया, केवल समझाने के लिए बताया। मेरे इस वीडियो में आपको कोई भी बाय सेल का कॉल नहीं है, इस बात का ध्यान देना।